लद्दाख में चीनी के साथ सीमा विवाद के बाद भारतीय सेना ने गश्त को बढ़ा दिया है। बॉर्डर से ज़्यादा दूरी तक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना के जवान अब गश्त के लिए घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि सेना के जवानों ने एलएसी के आसपास के इलाकों में घोड़ों से घुड़सवारी की और इलाके का सर्वे किया। इससे पहले बॉर्डर पर भारतीय जवानों की क्रिकेट खेलते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। बता दें कि भारतीय सेना ने जहां क्रिकेट खेला उस जगह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये वही जगह है जहां जून 2020 में भारत चीन के जवानों के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद से दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं, जहां भारतीय सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों सीमाओं पर लगातार उभर रहे खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं इस दौरान उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना राष्ट्र की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पुलवामा आतंकी हमले को 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जख्म भरे नहीं हैं। पुलवामा आतंकी हमले का दर्द झेल रहे कई परिवार आज भी सरकार के अपनी मांगों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान के कुछ परिवारों का है, जिन्हें सरकार की तरफ से किए गए वादों के बाद भी अब तक किसी प्रकार की मदद हासिल नहीं हो सकी है। पुलवामा में शहीद होने वाले सैनिकों की पत्नियों के साथ और राजस्थान में बुरा बर्ताव हो रहा है। 3 से 4 शहीदों की पत्नियां जो पिछले 5 दिनों से अपने बच्चों को लेकर अपने हक के लिए धरने पर बैठी हैं, उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। ये बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और लोगों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्रा के पास जाना चाह रही थी, उनको पत्र सौंपना चाहती थी, लेकिन राजभवन की ओर जाने के लिए पहले ही पुलिस ने उनको घेर लिया, जहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि मीणा 5 दिन से जयपुर में इन महिलाओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल पुलवामा हमले में शहीद हुए 3 सैनिकों की पत्नी जयपुर में प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि जो सरकार ने पैकेज उनके लिए निर्धारित किया है वह सरकार दे नहीं रही है। कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी उनको सरकार की ओर से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उनकी मांग है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, जमीन और परिवार का खर्च उठाया जाए, लेकिन सरकार अभी तक जो नियम है उनको भी पालन नहीं कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च को अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में सच झूठी खबरों का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों के पास धैर्य की कमी है, उनकी सहनशीलता कम हो गई है। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आती तो वे लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि संविधान वैश्विक प्रथाओं को आत्मसात करने वाला एक परिवर्तनकारी दस्तावेज था, लेकिन अब हमारी दिन प्रतिदिन की जीवन शैली महासागरों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि कानून की वजह से ही आज लोगों में भरोसा है। एबीओ को संबोधित करते हुए सीजेआई ने वैश्विक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण ने अपने खुद के असंतोष का नेतृत्व किया है। दुनिया भर में मंदी के कई कारण अनुभव किए जा रहे हैं। वैश्वीकरण विरोधी भावना में वृद्धि आई है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 2001 के आतंकवादी हमलों से हुई है। तो वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोविड-19 अभी तक एक और वैश्विक मंदी थी, लेकिन अब यह अंधेरे में एक अवसर के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्याय का वैविध्यीकरण हुआ है और इसने न्याय तक लोगों की पहुंच को बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गाँव का सुप्रीम कोर्ट है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिल पाई, लेकिन कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर 10 मार्च को फिर से विचार किया जाएगा। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने आज खुद जज से सीबीआई की शिकायत की। उन्होंने खुद जज से कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया अब भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें शराब घोटाले के अन्य आरोपियों के से सामना करवाना है। इस पर जज ने पूछा कि अब मनीष सिसोदिया को किसके सामने ले जाना है, सीबीआई बताए। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने सीबीआई रिमांड की मांग का विरोध किया, लेकिन बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है, बल्कि कोर्ट ने सीबीआई हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों इंग्लैंड के 10 दिवसीय दौरे पर हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर लेक्चर दिया था। वहीं अब वह ब्रिटिश संसद में भी भाषण देंगे। इसी के साथ राहुल गांधी लंदन में प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी लंदन में कई उद्यमियों से भी मिलेंगे और जाने माने थिंक टैंक चैथम हाउस में कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 4 से 6 मार्च तक लंदन में रहेंगे। राहुल गांधी के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा भी रहेंगे। बता दें कि पित्रोदा एक टेक इनोवेटर उद्यमी हैं और व्यापक रूप से राहुल गांधी के करीबी राजनीतिक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। लंदन में रहते हुए राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करेंगे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके अध्यक्ष कमल धालीवाल ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात के लिए करीब 2000 से भी ज़्यादा अधिक रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। बनारस अद्भुत है, बनारस अनोखा है। यहाँ शमशान में होने वाली मसान होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव के इस शहर में भोले के भक्त सिर्फ रंग और गुलाल से नहीं बल्कि चिता की राख से भी होली खेलते हैं। काशी में शमशान में भी गम के बीच होली की मस्ती देखने को मिलती है। बता दें कि बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर हुई इस मसान होली में देश के अलग अलग जगहों से औगड़ और अघोरी बाबा आए। शमशान में जलती चिताओं के बीच होली खेली गई। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बने। बता दें कि रंगभरी एकादशी के एक दिन हुई इस होली में 8 क्विंटल से ज़्यादा भस्म उड़ी और लोग भोले के रंग में रच गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शनिवार सुबह महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां दोनों ने सुबह 4 बजे भस्म आरती की और भगवान का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद विराट कोहली ने मीडिया से जय महाकाल कहा, तो वहीं अनुष्का शर्मा ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि विराट अनुष्का 1.5 घंटे तक नंदी हॉल में बैठे, जहां आरती के बाद दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पंचमृत पूजन अभिषेक किया। विराट कोहली ने गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, साथ ही मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाकर धोती चोला पहने हुए विराट कोहली नजर आए, तो वहीं अनुष्का शर्मा साड़ी पहने नजर आईं। अली बाबा दास्तान कबूल के लीड एक्टर सुजान खान को दिसंबर 2022 में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया था। तब से सुजान जेल में बंद थे। आखिरकार 3 महीने बाद उन्हें राहत मिली है। तमाम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें रिहाई मिली है। सुजान खान को 4 मार्च 2023 को मुंबई के एक कोर्ट से जमानत मिली। सुजान को 1 लाख रुपए के मुलचक्के पर जमानत मिली है। काफ़ी समय से सुजान की जमानत याचिका खारिज हो रही थी, जिसमें फैमिली से लेकर वकील तक उन्हें छोड़ाने में लगे हुए थे। हालांकि अब उनके फैमिली और फैंस को अच्छी खबर मिली है। बता दें कि सुजान खान को तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
उड़ीसा के एक वरिष्ठ खनन अधिकारी के घर छापा पड़ा है, जिसमें अकूत संपत्ति उनके घर से मिली है। विजिलेंस के अधिकारियों को अंदाजा भी नहीं था कि अधिकारी ने इतनी बड़ी मात्रा में कैश छुपा रखा है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि खनन अधिकारी के पास से करीब 1 करोड़ रुपए नगद और 650 ग्राम सोने की ज्वेलरी मिली है। आरोपी ने ज्वेलरी अलमारी में छिपा कर रखी हुई थी। इसके अलावा उसके पास से अचल और चल संपत्तियां भी मिली हैं। आय से अधिक संपत्तियों के आरोपों में विजिलेंस अधिकारी ने खान निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक उमेश चंद्र जैना के खुर्दा और कोंझर में जिलों में 13 स्थानों पर छापेमारी की और घर में तलाशी की। इस दौरान ओडिशा विजिलेंस की 13 टीमों को भुवनेश्वर के एक बहुमंजिला इमारत, क्योंझर में 3 इमारतें, कोंझर के प्रमुख क्षेत्र में 5 भूखंड, 1 कार और 2 बाइक के अलावा नकदी और सोने की ज्वेलरी बरामद हुई है। अधिकारी के सूत्रों ने कहा है कि बैंक, बीमा और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के कागजात भी अब खंगाले जा रहे हैं। मथुरा में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही 2 युवकों को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शुक्रवार का वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग पानी घाट के क्षेत्र का बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने पुलिसकर्मियों की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने पानी घाट क्षेत्र में दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि घटना के दौरान पुलिसकर्मियों की इस हरकत को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जहां क्षेत्रीय लोगों ने पुलिसकर्मियों का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित युवकों ने सिपाही का कॉलर खींचा, जिससे सिपाही की शर्ट के बटन टूट गए। दरअसल शुक्रवार को रंगभरी एकादशी थी, जिसके चलते देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त वृंदावन होली खेलने और परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचे थे। इस बीच सुरक्षा के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। बताया जा रहा है दोनों युवक बैरिकेडिंग से जबरन मोटरसाइकिल निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी के चलते युवकों और पुलिसकर्मियों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच भीड़ से बचाकर पुलिसकर्मी दोनों युवक उसके परिजनों को थाने ले गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने मुठभेड़ के दौरान एक मस्जिद का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना का कहना है कि स्थानीय लोगों ने इसकी निंदा की और इसके विरोध में शुक्रवार देर रात एक लंबा कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों की तरफ से मस्जिद के इस्तेमाल और इसकी पवित्रता को बदनाम करने की निंदा की। तो वहीं सोमवार की मुठभेड़ के दौरान टीआरएफ से जुड़े आतंकवादी पंपोर इलाके के एक मस्जिद के अंदर छुपे थे। सुरक्षा बलों के साथ इस मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक हाल ही में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। सिपाही पवन के रूप में पहचाने जाने वाले एक सैनिक ने भी ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी। तो वहीं देर रात बारिश के दौरान पोटगामपोरा में रहने वाले लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। इस दौरान सभी ने जामिया मस्जिद की पवित्र परिसर के इस्तेमाल के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। वहीं सेना ने अपने बयान में दावा किया कि विरोध एक बदले हुए माहौल का संकेत देता है, जिसमें स्थानीय लोग हिंसा से परहेज कर रहे हैं, समाज के उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं जो अपने फायदे के लिए शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ रहे हैं।